ये बातें अपनी बेटियों को सिखा देना, ससुराल में राज करेंगी। प्राचीन काल में एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब कबूतरी कबूतर से कहती है, हे पिया जी, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जो रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। कबूतरी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुना दो जिससे हमारी आज की रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात को सुनने के बाद एक कहानी की शुरुआत करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना। बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक सेठ और उनकी पुत्री की कहानी है। अब कबूतरी बड़े ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया। जब पुत्री ने जन्म लिया तो सेठ के घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। वह अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था, इतना लाड करता था, इतना प्यार करता था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। पुत्री को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह पहले से ही पुत्री की हर इच्छाओं को पूरी करता था। सेठ के लाड प्यार ने उसकी पुत्री को इतना बिगाड़ दिया था कि वह किसी की नहीं सुनती थी। इतनी नकारा हो चुकी थी कि किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। सुबह 10 या 11 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठा करती थी। घर वाले यदि कुछ कहते तो उनको 10 बातें सुनाती थी। दिन भर जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। रात को 12 बजे घर पर आया करती थी। सेठ की लड़की इतनी नकारा हो चुकी थी कि बयां करना भी मुश्किल था। सेठ के घर वाले उससे कहती है कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन सेठ अपनी पत्नी को यह कहकर चुप कर देता कि बच्ची है, सुधर जाएगी। अपनी बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखना चाहिए, मगर इतना भी लाड प्यार ना करो कि उसका जब जीवन ही बर्बाद हो जाए। वह सेठ बिल्कुल अंधा हो गया था। सेठ को अपनी पुत्री के प्यार में कुछ दिखाई नहीं देता था। वह भूल गया था कि मेरी पुत्री को एक दिन दूसरे घर भी जाना है। बहन बेटी जो होती है वह किसी घर में नहीं समाती, उसको दूसरे घर में जाना ही पड़ता है। अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को अच्छी तरह से मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन दूसरे घर में जाना है। पुत्री हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, मगर उस ससुराल वाले नहीं सहन करते, कभी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए पुत्री को अच्छे संस्कार देने चाहिए। कबूतर आगे कहता है कि अब सेठ की लड़की जवान हो चुकी थी। अब सेठ को एक चिंता सताने लगी थी कि कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर अपनी पुत्री की शादी कर दूं। यह सपना हर माता पिता का होता है। जिस घर में लड़की जन्म लेती है तब माता पिता का यह सपना होता है कि वह अपनी पुत्री की अच्छे घर में शादी करे और उसका घर बस जाए। अब सेठ भी इसी चिंता को लेकर बड़ा दुखी रहने लगा। सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढता। उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और सेठ अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। अच्छा सारा धन देकर वह अपनी पुत्री को विदा करता है। जब उसकी पुत्री अपने ससुराल में जाती है तो 10 दिन बाद ही अपने पिता को फ़ोन कर देती है और पिता से कहती है कि पिताजी, इसी वक्त आप मुझे यहाँ से लेने आ जाइए। आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है। मैं इस नरक में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। सेठ अपनी पुत्री की बातें सुनने के बाद चिंतित होता है, बड़ा दुखी होता है। सेठ सोचने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा था। 10 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कह रही है। सेठ थोड़ा चिंतित होता है और अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंच जाता है। और यदि हमारी पुत्री के लक्षण सही होते हैं और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं तो ससुराल में पुत्री के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसको आदर दिया जाता है। लेकिन जब वह सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला। जब वह अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचता है
तो सबसे पहले उसकी पुत्री की सास मिलती है। अपनी समधन से वह जाकर के राम राम करता है, लेकिन वह भी मुंह फुला लेती है और कुछ जवाब नहीं देती। सेठ फिर अपने समधी से मिलता है और नमस्कार करता है, लेकिन वह भी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के देवर से मिलता है, वह भी कोई जवाब नहीं देता है। अंत में सेठ अपने दामाद से मिलता है। सेठ का दामाद कहता है कि अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी बिगड़ी औलाद ने हमारे घर को नर्क बना दिया है, इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। जो तुमने दहेज दिया है उसका बैठ के हिसाब कर लो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। सेठ बड़ा दुखी हुआ। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, क्या बात है। सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस नर्क में नहीं रहना है। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मुझे इस नर्क से इसी वक्त ले चलें। पुत्री की इतनी बात सुनने के बाद सेठ अपनी पुत्री को साथ लेकर के पुत्री के घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में सेठ अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, आप मुझे एक बात बताइए कि तुम्हारी सास कैसी है। सेठ की पुत्री कहती है, पिताजी, उसके बारे में तो पूछो ही मत। वह तो अनपढ़ गंवार डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। उससे तो सड़क पर भीख मंगवानी चाहिए, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है। फिर सेठ कहते हैं, ठीक है पुत्री, अब आप मुझे भी बताएं कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। सेठ की पुत्री कहती है कि उस दुष्ट का नाम भी मत लो, वह राक्षस तो अपनी गंवार पत्नी का साथ देता है। उसके बाद सेठ कहता है कि ठीक है, उसे छोड़ो। अब यह बताओ, तुम्हारा देवर कैसा है। सेठ की पुत्री कहती है, उसकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझे परेशान करते हैं। उसके बाद पुत्री की बात सुनकर सेठ फिर पूछते हैं कि तुम्हारी ननंद कैसी है। वह तो ठीक होगी, वह तो तुमसे प्रेम करती होगी। सेठ की पुत्री जवाब देती है कि उन चुड़ैलों का नाम भी मत लेना, वह तो बहुत ही बेकार हैं, हुक्म चलाती रहती हैं। तब सेठ ने पूछा, हमारे जमाई जी कैसे हैं। वह तो तुमसे बेहद प्रेम करते होंगे। सेठ की पुत्री कहती है कि वह तो यमदूत है, पूरा यमराज है, उसका तो नाम मत लो। वह इतना दुष्ट इंसान है, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है और रात दिन मुझे मारता पीटता है, मेरी एक बात नहीं सुनता है, मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा विश्वास नहीं करता। पुत्री की बात सुनकर सेठ पूछते हैं कि तुम्हारे मोहल्ले वाले कैसे हैं। पुत्री कहती है कि सारा मोहल्ला लुच्चे लफंगों का है। सेठ भी समझ गया कि एक इंसान खराब हो सकता है, दो इंसान खराब हो सकते हैं। अरे हो सकता है कि मेरी पुत्री के ससुराल वाले खराब हों, पर मोहल्ले वाले तो खराब नहीं हो सकते, इसलिए दोष मेरी पुत्री में ही है, मेरी पुत्री के ससुराल वालों में नहीं। सेठ इस बात को समझ जाता है कि सारा नतीजा मेरे लाड प्यार का है। यदि मैं अपनी पुत्री को इतना लाड प्यार नहीं करता, उसको अच्छे संस्कार देता, तो यह नौबत ही नहीं आती। सेठ चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही सेठ की पुत्री अपने घर में कदम रखती है तो उसकी भाभी उसे देखकर मुंह फुला लेती है। सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि मेरी भाभी आज मुंह क्यों फुला रही है, हमेशा मेरे से बड़ा प्रेम किया करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, मगर आज मुझे देखकर मुंह फुला रही है। वह अपनी भाभी से जाकर पूछती है कि ऐसी क्या बात है, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया। वह कहती है कि मुंह नहीं फुलाए तो क्या करे, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें ससुराल भेजा था, लेकिन तू फिर से मेरी छाती पर मूंग डलने के लिए आ गई, इसलिए आज के बाद तुम मेरे से बात मत करना। उसकी भाभी उसको फटकार देती है। अब इतनी बात सुनने के बाद उससे घर में कोई बात नहीं करता, उसके पिता के सिवा उससे कोई बात नहीं करता है और वह धीरे धीरे बड़ी दुखी हो जाती है।
उसकी आंखें खुलने लगती हैं। काफ़ी समय निकलने के बाद उससे कोई बात नहीं करता है। वह जब भी घर से बाहर निकलती तो उसकी सहेलियां और पड़ोसी उससे हर बार यही बात पूछते कि तुम अकेली कैसे आ गई, जमाई जी कहाँ है। ऐसे ताने सुन सुनकर वह बड़ी दुखी रहने लगी। मंदिर में जाती तो मंदिर में भी लोग यही बात पूछते। सभी मोहल्ले वालों की जबान पर यही बात रहती कि इसकी पुत्री अकेली आ गई, नई नई शादी करी थी, हो सकता है इनका तलाक होने वाला है। सेठ को भी हर बार यही ताने सुनने को मिलते। इन्हीं तानों से सेठ की पुत्री बड़ी दुखी रहने लगी। अब उसे धीरे धीरे यह ज्ञान होने लग गया था कि इस सारी गलती की जड़ें मैं हूँ और मेरी गलती की वजह से आज मेरे पिता का सिर भी नीचे झुक गया है। लेकिन अपने ससुराल में वह जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह यही कहती थी कि पिताजी, इससे अच्छा तो यह होता कि मैं कुंवारी रह जाती। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो बहुत ही अच्छा होता है। काफ़ी समय निकलने के बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री को देखकर बड़ा दुखी होता है और कहता है कि पुत्री, क्या बात है, आज बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री, मैं बड़ी दुखी हूँ। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं बहुत सुख से रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के सागर में धकेल दिया है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ससुराल जा नहीं सकती, और जो मेरे परिवार वाले, मेरे पीहर वाले हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है। सिर्फ आपके अलावा माँ भी बात नहीं करती, भाभी भी बात नहीं करती, भाई भी बात नहीं करते। सभी मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं करूं तो क्या करूं? उसका पिता अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, हमारे नगर में एक बहुत बड़े विद्वान पहुँचे हुए साधु आए हैं। तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया कि यदि तुम इस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे ससुराल वाले सभी तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। तब वह पुत्री कहती है कि 6 महीने में मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे, तो पिताजी मुझे उपाय बताइए। तब उसकी लड़की के पिता ने पुत्री को उपाय बताए। तुम्हें 6 महीने तक एक मंत्र का जाप और साधना करनी है। यदि तुम इस कार्य को करती हो तो मात्र 6 महीने में तुम्हारे सभी ससुराल वाले, तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सास, तुम्हारी ननद, सभी तुम्हारी उंगली पर नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। तुम उस घर की रानी बन जाओगी। पुत्री बड़ी खुश होती है, लेकिन कहती है कि पिताजी, यह तंत्र मंत्र वाला काम मेरे से नहीं होता है। कोई सदा सुगम रास्ता मेरे को बताइए। तब सेठ फिर कहता है कि ठीक है पुत्री, यदि तुम मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो मंत्र का जाप मैं करूँगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। तो पुत्री कहती है कि साधना कैसे की जाती है? तब सेठ बताता है कि साधना आपको इस तरीके से करनी है कि तुम्हें 6 महीने तक बिल्कुल मौन रहना है। तुमसे कोई भी कुछ कहे बिल्कुल जवाब नहीं देना है। हर इंसान की बात को अनसुनी कर देना है। हर इंसान के पैर छूना है, यही साधना होती है। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी 6 महीने में हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सेठ कहता है कि हाँ, बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। सेठ की पुत्री तैयार हो जाती है और सेठ अपनी पुत्री को लेकर उसके ससुराल में जाता है। जैसे ही सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में जाता है तो सामने उसकी पुत्री की सास नजर आती है। वह उसे बुरी तरह से फटकारती है कि कहती है कि तुम पहले आए थे तभी मना कर दिया था कि तुम्हारी पुत्री की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा की है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कोई राम श्याम नहीं, कोई आदर भाव नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। अपनी ही सास की ऐसी हरकतों को देखकर उस लड़की को भारी गुस्सा आता है।
लेकिन सेठ अपनी पुत्री को इशारों में कहता है कि पुत्री, तुम्हें साधना करनी है, साधना का ध्यान रखो। 6 महीने तक तुम्हें मौन रहना है, जो भी कुछ कहे सबकी आज्ञा का पालन करना है। सेठ सर झुकाकर सारी बात को सुनता है और अपनी समधन से कहता है कि बहन जी, हर इंसान से गलती होती है, इसको एक मौका और दिया जाए। अब ये सुधर गई है, अभी ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी। काफ़ी विनती करने के बाद उस लड़की की सास मान जाती है और कहती है ठीक है, यदि यह सुधर गई है तो मात्र 6 महीने तक इसके हाव भाव को देखेंगी, इसके बाद इसको वापस भेज दूंगी और ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं अपनाऊंगी। लेकिन सेठ स्वीकार करते हैं कि 6 महीने तक आप इसको अपने घर में रखें। यह बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़कर आ जाता है। सेठ की पुत्री अपने ससुराल में रहने लग जाती है और जाकर अपनी सास के पांव छूती है। सास बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि कुछ दिनों पहले तो बहुत भड़क रही थी, किसी की एक नहीं सुनती थी, हम पर हुक्म चलाती थी, लेकिन आज मेरे पाँव कैसे पड़ रही है, वह बड़ी चकित होती है। सेठ की पुत्री कहती है कि मुझे माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। उसकी सास उसको आशीर्वाद देती है कि ठीक है, तुम खुश रहो। अब अपने घर में रहने लगती है और एक दिन की बात है, अपने ससुर के लिए वह चाय बनाकर ले जा रही थी। जब ससुर को जैसे ही चाय पकड़ने लगी तब कप हाथ से छूट जाता है, नीचे गिरकर फूट जाता है। तभी ससुर उस पर भड़क जाता है और उसको गाली गलौज करने लगता है। कहता है कि मेरे घर से निकल जा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब सेठ की पुत्री मन ही मन में इस बात को सोचती है, यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो मैं इसी कप से तेरा सर फोड़ देती। लेकिन क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं चुप रहने की। मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी इतनी बात सुननी पड़ रही है। उस सेठ की पुत्री को जब भी कोई कुछ गलत कहता तो उसे गुस्सा तो आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन क्या करे, उसके पिता की बात याद आ जाती कि तुम्हें 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है। इसी बात को सोचकर वह चुप रहती है और अपने गुस्से पर काबू करती है। फिर धीरे धीरे उसका घर बार बसने लगा। उनको यकीन होने लगा कि अब यह सुधर गई है। बड़ी मुश्किल से उसका घर बस जाता है। 6 महीने बाद में वह गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद वह माँ बन जाती है। अब उसकी गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी। इसलिए कहते हैं कि अपनी पुत्री को बेइंतहा लाड प्यार करना, उसको सिर पर चढ़ाना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अपनी पुत्री को प्रेम करो, मोहब्बत करो, हर चीज़ का ध्यान रखो, लेकिन इतना भी सर पर न चढ़ाएं कि एक दिन तुम्हें भारी पड़ जाए और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। कबूतर अपनी कहानी समाप्त करता और कहता है कि हे कबूतरी, इसलिए माता पिता को अपनी पुत्री को संस्कार और सहनशीलता जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि माता पिता को नहीं पता कि उनकी पुत्री के भविष्य में क्या लिखा है, फिर वह किस तरह के घर में जाएगी। अगर वह माता पिता अपनी पुत्री को संस्कार और ज़्यादा नहीं थोड़ी भी सहनशीलता सिखा देंगे तो वह अपने ससुराल में सबके दिलों पर राज करेगी। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।